अंत में बस एक कहानी सुना करके मैं अंत करता हूँ। बहुत भावुक हूँ, मैं शब्द नहीं मिल पा रहे हैं भरत की बड़ाई के लिए। और ठीक है, हमने इसको पढ़ाया है, 1-2 क्लास ही की है, लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाया है 1 सेमेस्टर में, लेकिन ये गुरु माना है तो हमने भी इसको शिष्य माना है, और ये भाई माना है तो हमने भी इसको भाई माना है। और उम्र की सीमा नहीं होती है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो एक कहानी सुना करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा वक्त आता है जबकि किसानों से इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि 14 सालों तक वर्षा नहीं होगी। और इंद्रदेव इतने नाराज थे किसानों से कि वो जाकर के शिव जी को भी बोल आते हैं कि आप जो है डमरू मत बजाइएगा और वर्षा नहीं होगी, हम किसानों को बोल दिए। तो शिव जी तो भोले भंडारी हैं। उसने पूछा क्यों? तो उसने बोला आप खुद ही जानते हैं, आप तो भोले भंडारी हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, आपको सब पता है। तो शिव जी समाधि में गए, देखा क्यों, तो उनको समझ में आ गया कि किसान मेहनत नहीं कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर इंद्र के इस डिसीजन से जब किसान बहुत परेशान हो गए, तो वो शिव जी के पास गए। और आप जानते हैं शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ खुश हो जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाओ खुश हो जाते हैं, आदि योगी भगवान शिव, है ना? तो किसान जब शिव के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखो इंद्र ने डिसीजन दे दिया है और इंद्र से हमारी बात हो गई है, तो डमरू तो तभी बजेगा जब 12 साल होगा, तभी डमरू बजेगी। मुझे माफ करो, इस बार मैं एक शिष्य के नाते और एक संकल्प में मैं बंधा हुआ हूँ, तो मुझे माफ करो। तो किसान बड़ा निराश हुए। तो कुछ किसान निराश हुए, घर वापस आके बैठ गए और चिंता करने लगे, यार भोले भंडारी भी हैं, भगवान शिव में वो भी प्रसन्न नहीं हुए। यार इतना पूजा करते हैं, इतना लोटा जल चढ़ाते हैं, भांग इतना रगड़ते हैं, इतना बोल बम करते हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है यार। बट एक किसान उनमें से ऐसा था जो वापस तो आ गया भगवान शिव के पास, बट मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो रोज खेत में जाता, हल उठाता, खेत जोता, बीज बोता और फिर आसमान की ओर देखता और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप डमरू बजाएंगे, जब वर्षा होगी, ठीक है, बट मेहनत तो हम करेंगे। वो ऐसा करता रहा। 3 साल हो गए उसको करते करते। तो बाकी उसके जो दोस्त थे वो उससे मजाक उड़ाते थे कि भाई क्या चल रहा है, पागल पागल हो गए हो का? भगवान शिव ने साफ बोल दिया डमरू बजेगी तभी वर्षा होगा, और उन्होंने साफ ये भी बोल दिया कि 12 साल तक वो डमरू नहीं बजाएंगे, और वो समाधिस्थ हो चुके हैं। तो तुम काहे अपना मेहनत बर्बाद कर रहे हो भाई? क्या मतलब है? कुछ नहीं होने का। तुम जो बीज बो रहे हो, ये पानी नहीं पड़ेगा तो तुम क्या तुम्हारा फसल होगा? और तुम तो इतना, नदी में भी पानी नहीं है, तालाब में भी पानी नहीं है जो वहां से ला करके तुम डालो यहाँ पर। तो उसका मजाक उड़ाते थे और हंसते थे, और बाकी बाकी किसान खैनी लगाते थे, खाते थे और उस पर मजाक उड़ाते थे और हंसते थे। पागल हो गया है, सरफिरा हो गया है, मेहनत कर रहा है फालतू, उसको पता है तब भी पागल ही है एकदम, सरफिरा है, मेहनत कर रहा है, फालतू मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। पार्वती जी सब सुन रही थी। पार्वती जी योग माया है, महाशक्ति है, वो सब सुन रही थी। वो शिव जी के पास बोले, अजी सुनते हो, सावन खत्म होने वाला है, समाधि से बाहर निकलो, कहीं आप भी डमरू बजाना ना भूल जाओ। तो भोले भंडारी शिव पत्नी की आवाज पर तुरंत डमरू लिया, बोला हाँ यार सही कह रही हो, एक बार देखें। ऐसे हिला के देखा, डमरू बज गया। जैसे ही डमरू बजी, अरे मूसलाधार बारिश हुई। और जैसे ही बारिश हुई, सब किसान आश्चर्यचकित थे। लेकिन जो किसान डेली 3 साल से मेहनत कर रहा था, बीज बो रहा था और एक उम्मीद की किरण और हिम्मत का साथ लेकर के शिव को प्रसन्न करने के लिए जो मेहनत कर रहा था, उसके खेत में फसल थी और वो किसान गदगद था। उसके खेत फसलों से लहरा रहे थे। बाकी किसान जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और इस इंतजार में बैठे थे कि 14 साल होगा, 13 साल होगा, तब शिव जी डमरू बजाएंगे और तब फिर वो होगा। जीवन में कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप सबने थेरेपेटिक योगा 1 साल 1 महीने का कर लिया, लेकिन अब इसको बांटिएगा तो बढ़ेगा। योगाचार्य भरत जी ने बांटा है, आज इसको मिल रहा है। आज जिस मकान में ये रहता है और जहाँ ये रह रहा है, और जैसा आप बता रहे हैं कि एक मटेरियल ये प्रोवाइड कर रहा है, सुबह से शाम तक क्लास लेता है, और चाहे मैं मैसेज करूं आधी रात को
तो वो रिक्वेस्ट उसका रिप्लाई आता है, आप सबका रिक्वेस्ट रिप्लाई आता है। आप सब खुद इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालते हैं और ये फील करते हैं कि इनका टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है। तो इसके लिए बस यही है कि we all know that in order to win the real match we have to win the net practice। सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, तो इसलिए नहीं है कि वो बस मैच मैन ऑफ द मैन, मैन ऑफ द क्या कहते हैं, मैन ऑफ द मैन ऑफ द मैच सिर्फ क्रिकेट मैदान पर या मेन क्रिकेट सीरीज में या इंडिया वर्ल्ड कप में ही भाग लिया तभी किया, वो प्रैक्टिस भी करते रहते थे। आज महेंद्र सिंह धोनी है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहे। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी की कहानी ना, वो टीटी का जॉब करते थे, घर में पैसे की बहुत कमी थी, तो टीटी का जॉब करने के बाद भी वो प्रैक्टिस करने जाते थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस मेहनत सब चीज का तोड़ है और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य कहते हैं कि बेटा गायत्री माता जिसकी तुम लोग पूजा करते हो, जो सद्बुद्धि की देवी हैं, उनकी भी अगर कोई माता है तो वो मेहनत है। और आज भरत जी इतने आप लोग को अच्छे लगते हैं और सुबह से शाम इनकी क्लास चलती है, इनके एड्स आते हैं, इनके वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं। बहुत मेहनत की है बंदे ने, बहुत मेहनत की है और वो मेहनत साफ दिखता है। आज उसका फसल वो काट रहे हैं, आगे भी काटेंगे। आप सबके माध्यम से और इनको बरकत मिले, परमात्मा से यही प्रार्थना है।